हेलो माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी द क्रूएल। तो अभी तक हमने सुना कि वीरा ने शौर्य से क्या कहा। उसने कहा कि 150 पाउंड की थी तो क्या हुआ अगर मैं मोटी भी हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारा खाना खाया मैंने। इस जानी पहचानी आवाज़ को सुनकर शौर्य का चेहरा तो ऐसा लग रहा था मानो उसने कोई भूत देख लिया हो। वह लगभग अपनी कुर्सी से गिर ही पड़ा था। वह जल्दी से खड़ा हो गया। वीरा, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या तुमने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है? शौर्य ने अचानक से उसकी ओर देखा। लेकिन ये भी तो पॉसिबल नहीं हो सकता। ये प्रोसेस इतना जल्दी कैसे हो सकता है? कुछ दिन पहले ही जब मैंने उसे आखिरी बार देखा तब भी वह भयानक लग रही थी। मेरा गुस्से में फूट पड़ी। वो तुम हो गई जिसने प्लास्टिक सर्जरी के लिए करवाया होगा। मैं हमेशा से ही ऐसी दिखती हूँ। साथ ही मुझे स्पष्ट रूप से बताएं कि मैं मोटी कैसे हूँ। आहान वीरा के चेहरे को देखकर मुस्कुरा देता है। उस लड़की की आंखों में इस वक्त आग लगी हुई थी। क्रोधित वीरा ने अचानक महसूस किया कि एक ठंडी हथेली उसके सिर को सहला रही है, जैसे कोई गुस्सैल जानवर को अपने वश में करने की कोशिश कर रहा हो। उसी वक्त एक गर्म आवाज उनके कानों में गुजरी, तुम मोटी नहीं हो। वीरा हैरान रह गई। उसने आहान की ओर देखा। क्या क्या उसे भ्रम हो रहा है? ये आहान सच में? उसने इतनी सॉफ्टली बात करी मुझसे। वीरा ने अपनी सोच को ट्रेन को रोक दिया, यानी अपनी सोच की ट्रेन को रोका और महसूस किया कि वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी। मैं अभी मोटी नहीं हूँ, उसने शर्मिंदा होकर कहा। आहान ने कहा, तुम पहले भी मोटी नहीं थी। शौर्य गंभीर हो गया। नाइन ब्रदर, क्या आपका दिमाग ठीक है? सच में आप सोच समझ के बोलिए। वीरा ने गुस्से में अपने दांत पीस लिए। आहान ने धीरे से शौर्य की तरफ देखा। मैं मैंने उस जमीन के टुकड़े को जय को अहमदाबाद में दे दिया है। शौर्य स्तब्ध रह गया। क्या? इसके बारे में मजाक मत करो नाइन्थ ब्रदर। क्या आपने मुझे इसे देने का वादा नहीं किया था? क्या आपने इसे पहले ही जय को दे दिया या आपने अभी ये फैसला किया है? हाँ, मैंने अभी ही फैसला किया है। शौर्य, नहीं नहीं, प्लीज प्लीज, सिर्फ इसलिए कि मैंने वीरा को अभी मोटा कहा। आप सच में मूर्ख हो। ना सिर्फ आहान ने कुछ कहा बल्कि उसने इस टाइटल को एंजॉय किया। ये भावहीन चेहरे के साथ उसने कहा, तुम्हें अब जाना चाहिए। ना केवल वह मूर्ख है, वह अपने लवर के प्रति भी बेस्ट भी है और अपने ही भाई को उसे परेशान करने वाला समझता है। शौर्य का तो जैसे दिल ही टूट गया और वो आंखों में आंसू लिए वहां से चला गया। शौर्य के जाने के बाद वीरा और आहान डाइनिंग रूम में अकेले रह गए। वीरा वॉज इजी, पर जब तक शौर्य वहां मौजूद था, लेकिन वे तो चला गया तो वह उस आदमी की उपस्थिति में इतना अनकंफर्टेबल महसूस क्यों करने लगी? तभी वो कहता है, और खाओ। जब से वह आई थी, आहान ने उसके बदले रूप पर कोई विशेष प्रतिक्रिया नहीं दी थी। सही कहें तो शौर्य का रिएक्शन अधिक सामान्य ही था। वीरा खुद को रोक नहीं पाई और पूछती है, आहान, क्या तुम्हें आज मेरे बारे में कुछ अलग नहीं लग रहा? आहान ने आराम से अपना ब्रेकफास्ट करते हुए कहा, क्या? वीरा, क्या मैं कुछ अलग नहीं लग रही? आहान ने अपनी बाहों को सिकोड़ा और कहता है, क्या अलग है?
वीरा बिल्कुल शॉक्ड रह गई। क्या ये आदमी अंधा है? आहान उसकी अविश्वसनीय व्यक्ति को देखकर थोड़ा हंसा। उसने उसकी नाजुक ठुड्डी को सहलाया और उसके होंठों पर उंगलियां फिराते हुए गहरी और रोमांटिक वॉइस में कहता है, अभी भी स्वादिष्ट लग रहे हैं। वीरा, स्वादिष्ट? क्या ये वास्तव में मेरे पिछले भयानक रूप को स्वादिष्ट कह रहा है? वीरा, जो इस समय काफी शौक में थी, वो आहान की बातें सुनती है। क्या आहान सच में उसे उस बदसूरत रूप में पसंद करता था? वीरा को बिल्कुल मरने जैसा फील हो रहा था। शुक्र है कि इस बार उसे बाद में नहीं पता, बल्कि जल्द ही पता चल गया, वरना ये पूरी जिंदगी फिर से बदसूरत होना पड़ता। आज से वह अपने पिछले जीवन की कुरूपता की भरपाई करने के लिए खुद को जितना हो सके उतना सुंदर बनाने की कोशिश करेगी। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा आहान ने कहा था। तभी वीरा ने जवाब दिया। नहीं, वीरा ने दुखी स्वर में ही उत्तर दिया। ओह, वह आदमी मुस्कुरा देता है। वीरा ने डर से उस आदमी की ओर देखा। आहान वास्तव में स्माइल कर रहा था। उसे अभी अभी एहसास हुआ कि ये आदमी आज बहुत अच्छे मूड में था। क्या ऐसा इसलिए क्योंकि कल रात उसे अच्छी नींद आई थी? वास्तव में आहान के गर्म स्वभाव का गहरा संबंध उसकी इंसोमिया से भी था। इतने लंबे समय से नींद ना आने की बीमारी को कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। जैसे ही उसने इसके बारे में सोचा, वीरा का दिमाग घूमने लगा। क्योंकि वह आज इतने अच्छे मूड में है, क्या मुझे उस मुद्दे को उठाना चाहिए? जब वह नीचे आई थी तब उसे क्लास मॉनिटर से एक मैसेज मिला था कि यदि वह इसी तरह क्लास मिस करती रहेगी तो इसे स्पेल कर दिया जाएगा। उससे याद आया कि अपने पिछले जीवन के दौरान वह हर दिन केवल एक ही चीज़ के बारे में सोचती थी, और वो था रोमी। आहान से मिलने से पहले वह रोमी के प्रति बहुत ज़्यादा ही आसक्त थी। आहान से मिलने के बाद वो वापस रोमी की तरफ भागने के बारे में सोच रही थी, और पढ़ाई में उसका ज़रा सा भी मन नहीं लगा करता था, और उसकी पढ़ाई भी पूरी बर्बाद हो गई थी। इस बार वह खुद को पहले की तरह अपने जीवन को तबाह नहीं करने देगी, और पिछले जीवन में उसके रोमी के साथ भागने के प्रयासों के कारण उसे कहीं भी आने जाने से रोक दिया गया था। इस बार उसने आहान को धोखा नहीं दिया था। अब आहान के साथ एक शांतिपूर्ण रिश्ते की गुंजाइश कर रही थी। वीरा ने गहरी सांस ली और झिझकते हुए पूछा, क्या मैं कल स्कूल जा सकती हूँ? जैसे ही उसकी आवाज़ कम हुई, घर का दबाव भी कम हो गया और वह आदमी फिर से काफ़ी उदासीन हो गया। वीरा अपने दिल की धड़कनें भी सुख सकती थी इस समय। क्या मुझे अभी भी स्कूल जाने की परमिशन नहीं है? उसे उम्मीद ही थी कि ये इतना आसान नहीं होने वाला है। वीरा कुछ नहीं कर सकती थी। वो निराशा महसूस करने लगी। उसका चेहरा काफ़ी सैड हो गया और उसने बिना भूख के अपने पसंदीदा यानी अपने फेवरेट बन को देखा और धीरे से बुदबुदाई, अगर ये पॉसिबल नहीं है तो भूल जाओ। लेकिन इस बात पर आहान अधिक उदास लगने लगा। वीरा उनके रिश्ते में सुधार के तुरंत बाद उसे भड़काना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने तुरंत जल्दी से कहा, मैं बस ऐसे ही पूछ रही थी, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। आहान चुप रहा। उसने घबराई वीरा के मासूम और सुस्त आंखों को देखा। लड़की के हाव भाव को देखकर उसे याद आया कि पिछली बार उसने उसके साथ कैसा बिहेव किया था। अचानक आहान को बेकाबू गुस्सा आ गया। वीरा ने अपनी मासूमियत वाला फेस जारी रखते हुए सोचा, इस आदमी को खुश करना कितना मुश्किल है। क्या मैंने ये नहीं कहा कि मैं नहीं जा रही हूँ? तो वह अब भी ऐसे क्यों देख रहा है जैसे वह किसी की हत्या करना चाहता है? घर का माहौल धीरे धीरे ठंडा हो गया। उसके सामने बैठा आदमी इस समय काफी, कोई भी उसको ऐसे देख के डर जाए और उसके शरीर में रेंगने जैसा महसूस करने लगा। उसके सामने बैठे आदमी के प्रति डर और फिर से उसके शरीर में रेंगना शुरू कर दिया था।
सौभाग्य से उसी समय कदमों की आवाज ने खामोशी को तोड़ दिया। ये कोई और नहीं, करण अपने साथ गार्डनर्स और बिल्डर्स के एक समूह को डाइनिंग हॉल में लाया और कहता है, बॉस, गार्डन में मरम्मत का काम। करण ने देखा कि आहान के बाईं ओर एक लड़की बैठी है। वह क्षण भर के लिए रुका। उसके पीछे आ रहे वर्कर्स एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। वे सिर्फ इस लड़की की सुंदरता के कारण हैरान नहीं थे, बल्कि सभी जानते थे कि आहान को ओसीडी का गंभीर मामला है और वो महिलाओं से काफी घृणा भी करता है। दुनिया में केवल एक ही महिला थी जिसे बॉस बर्दाश्त कर सकते थे, और वो कोई और नहीं बल्कि वो वीरा ही थी। वो वास्तव में ये महिला कौन थी? वीरा ने करण और वर्कर्स की ओर देखा। उसने माफी मांगते हुए कहा, ओह, मैं आज अपना मेकअप करना भूल गई। क्या मैंने आप सभी को डरा दिया? वीरा। इस जानी पहचानी आवाज को सुनकर करण सहित सभी लोग दंग रह गए। वह बदसूरत और भयावह लगती थी, लेकिन उसकी आवाज बहुत अच्छी थी। फिर भी इस खूबसूरत आवाज से उन सभी को काफी नफरत थी। आखिर जब वो इस महिला को गार्डन में प्रवेश करता था तो इन सभी लोगों को कष्ट सहना पड़ता था। वह लड़की जो मास्टर के पास बैठी थी, कमल के फूल की तरह सुंदर थी। क्या वे वास्तव में वीरा थी? सबका ऐसा रिएक्शन देखकर वीरा ने गंभीरता से कहा, निश्चित रूप से मैं पहले से बेहतर दिखती हूँ। ठीक है, मुझे याद है कि जब मैंने अपने बालों को हरे रंग में रंगा था तो आप सभी को सबसे ज्यादा आश्चर्य हुआ था। हो सकता है कि मैं इसे कल वापस बदल लूं। वे हैरान नहीं थे, वे स्पष्ट रूप से भयभीत थे। करण अंत में आया और उत्साह से अपना सिर हिलाता है, नहीं नहीं मिस, आप वास्तव में बहुत अच्छी लग रही हैं। उसे उम्मीद नहीं थी कि वीरा बिना मेकअप के इस तरह दिखती है। तो मिस गोयल को रंगों के समन्वय से साथ कोई भी समस्या नहीं थी, लेकिन वह वास्तव में मानसिक समस्या से थी। बॉस की आंखें सचमुच तेज हैं, वरना ये कैसे संभव है कि वह उसके दीवार जैसे मोटे भयानक मेकअप के नीचे उसकी नेचुरल ब्यूटी को देख सके। अगर वीरा को पता चलता कि करण के दिमाग में क्या चल रहा है तो वो उसे जरूर बताती कि उसके बॉस को दीवार के आर पार देखने की जरूरत ही नहीं है। इसके बजाय उसके बॉस को उस दीवार से ही प्यार है। क्या आप यहाँ पर बगीचे की मरम्मत करने के काम की चर्चा करने के लिए आए हैं? वीरा ने पूछा। करण ने सहजता से सिर हिलाया। तभी वीरा ने कहा, क्या मैं कुछ सुझाव दे सकती हूँ? यह मानते हुए कि मैं यहाँ कुछ समय तो रहूँगी ही, तो क्यों ना मैं चीज़ों को अपने हिसाब से करूँ। मुझे स्कूल जाने की अनुमति नहीं है, पर यह ठीक होना चाहिए, है ना? उसे पता था कि जाने के अलावा आहान उसकी किसी भी बात के लिए मना नहीं करेगा, लेकिन वीरा की रिक्वेस्ट को सुनकर करण को खुद को मारने का मन हुआ। उसने तुरंत मदद के लिए आहान की तरफ रुख किया, इस उम्मीद से कि वह खुद फैसला करेगा। बॉस, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, उसे अब बगीचे को नष्ट ना करने दे। आहान ने वीरा को 3 शब्दों के साथ उत्तर दिया, तुम पर निर्भर है। करण, ठीक है, मुझे पहले से ही पता था कि ये ऐसा ही होगा। करण केवल अपने भाग्य को पूरी तरीके से स्वीकार कर रहा था और पूछता है, मिस, आपके पास क्या सुझाव है? वीरा ने ध्यान से सोचा, मुझे गुलाब और लेवेंडर पसंद नहीं है। क्या उसकी जगह पे हम सनफ्लावर लगा सकते हैं? करण ने एक पल निशब्द था। मिस, आपको सूरजमुखी पसंद है? उन फूलों को जला दो या उन सभी को उखाड़ दो। करण ने कुछ ऐसे ही एक्सपेक्ट किया था, पर वीरा का अनुरोध वो बहुत सामान्य था। वीरा ने एक पल में बिल्कुल भी नहीं सोचा और जवाब दिया, हाँ, उनके बीजों को तलकर खाया भी जा सकता है। करण, आहान। वीरा ने फिर दूर की ओर इशारा किया। इसके अलावा उस तालाब में उस मरियल महंगे कोइश को बाहर मत निकालो और उन सबको हटा दो। ये कितने
कमज़ोर और बेकार है, उसकी बजाय कुछ ग्रास क्रैब्स और साथ ही सिल्वर क्रैब्स और लिटिल सी श्रिम्प्स भी उसमें डाल दो। और हाँ, वहाँ रोजेस के बजाय अंगूर लगाएं। एक्चुअली आप कुछ शकरकंद भी उगा सकते हैं। आखिर ये वीरा क्या करना चाहती है? क्या वो आहान को फिर से भड़काना चाहती है? क्या आहान उसके गार्डन में एक सब्जी की खेती करते हुए देख सकता है, जो कि इतना खूबसूरत गार्डन है? क्या करने वाली है वीरा? और क्या आहान सच में वीरा को स्कूल नहीं जाने देगा? आखिर क्या होने वाला है स्टोरी में आगे? अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं कहानी के अगले एपिसोड में। अपना ख्याल और सुनते रहिए द क्रूएल, सिर्फ टिनी FM जान के साथ।